मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अग्रवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। सैयद ख्वाजा पाशा जो कांग्रेस के लीडर हैं, छतरीनाका पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके लाल दरवाजे का दौरा करते हुए और इस एरिया में एक मस्जिद जो 80 साल पुरानी है और ये मस्जिद गैर आबाद है। सैयद ख्वाजा पाशा कांग्रेस लीडर ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब से ये गुजारिश की है कि जहां कहीं भी मस्जिदें गैर आबाद है, इन मस्जिदों पर खुसूसी तवज्जो देकर इन्हें आबाद किया जाए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। आज एक इत्तला मिलने के बाद हम लाल दरवाजा जो मोड़ है वहां से छतरीनाका PS आने के करीब में एक कब्रिस्तान तो बहुत बड़ा है, वहाँ खदीम जो है, तो वहां पर एक शौचालय है, उसको लग के दरगाह शरीफ है। और वहां पर हम जब दरगाह में गए, अंदर जाने के बाद दरगाह की दीवार को गंदगी है और जानवर का बसेरा है वहाँ। फिर हम जब बाउंड्री पे देखते हैं झांक के, तो अंदर एक पुरानी मस्जिद है जो 70-80 साल मस्जिद है, और वो मस्जिद में सिर्फ जनाजे की नमाज पढ़ाया जाता था, हम जब मालूम करें, और बहुत खतीम मस्जिद है। फिर उसकी थोड़ी दूर पे एक 10 कदम पे मस्जिद आलिमगर बोल के है, वो मस्जिद को भी चारों तरफ से घरा बनाकर वहां पर वो मस्जिद को छुपा दिया गया है। तो गैर आबाद मस्जिदों को हम यही बोलना चाह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जो सलीम साहब है, उनसे अपील भी कर रहे हैं हम कि ये गैर आबाद मस्जिदों को आबाद कराइए, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप एक जिम्मेदार है। तो आप हाल ही दिन में बालापुर में भी हो जाता बोले, आज तक कुछ भी नहीं हो रहा है। तो हम यही बोलना चाह रहे हैं कि अल्लाह हमको वहां तक ले गया, हम गए, वहां का दौरा करें, देखे। आधा किलोमीटर पर 3 मस्जिद वहां पर वीरान पड़े हुए हैं जो गैर आबाद है। तो हम यही बोलना चाह रहे हैं कि मस्जिदों को आबाद कराइए। एक मुतालबा भी कर रहे हैं, कोई सियासी तय नहीं है ना सियासी बयान है, और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अल्लाह के घरों के लिए अपन आवाज उठाना है। सियासी टाइम पे तो सियासत के टाइम पे हर चीज के लिए आवाज उठाते हैं अपन लोग, तो अल्लाह के घर के लिए कौन उठेगा? हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। खैर, अल्लाह हमसे काम लिया, हम गए वहां। इंशाल्लाह इसके लिए भी मस्जिदों के नाम के साथ जाकर हम वक्फ बोर्ड में सलीम साहब को भी एक इसके लिए दरखास्त भी देंगे। और मैं जब उस्मान मोहम्मद खान को फोन करा तो उन्होंने बोल रहे कि 16 मस्जिद है, वही बोल रहे हूँ। तो देखिए आप, मगर पूरे गैर आबाद है, और इतना बड़ा कब्रिस्तान है वहां पर। कब्रिस्तान के अंदर मस्जिद जो है पूरे कांटियां हैं और जाने के लिए रास्ता नहीं है, वो मस्जिद छुपी हुई है। अब वीडियो में देखिए कमाना कितने पुराने, कितनी अच्छी बत्तीस जो प्यारी बनी हुई है वहां पर। ऐसा होने के बावजूद भी अपन कोई नहीं, कुछ नहीं कर रहे। तो मेरे भाई, मर के अपन क्या जवाब देंगे अपने रिश्तेदारों के लिए, औलाद के लिए, और अपने आशो आराम के लिए? अपन यही करना है, ये नहीं पूछा जाएगा सिर्फ आप क्या करें, मेरे अल्लाह के घरों के लिए आवाज नहीं उठाए, ये भी पूछा जाएगा। तो मैं अदबन दर्दमाना अपील करता हूं कि इसके लिए आवाज उठाइए आप। और चेयरमैन सलीम साहब, आप तो बड़े बड़े बातें करते हैं, इसके लिए आप निकलिए, दौरा करिए। आपके वक्फ बोर्ड खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।